कि एक यहाँ किसान सहकारी समिति है, शायद इसमें चुनाव ड्यूटी किसी ने नहीं की होगी, लेकिन मेरी ड्यूटी लग गई तो मैंने कहा अच्छा मैं अकेला नहीं रावत जी मूल्यांकन हो। रावत जी कोई भी सरकारी कार्य हो, इनकी और हमारी साथ ही ड्यूटी लगती है। और यहाँ तक कि एक बार मुझे श्रीमती जी का कुछ स्वास्थ्य संबंधी कुछ शिकायत हो गई, तो ग्राफिक के इलाके में गया, वहाँ उन्होंने बोला 3-4 दिन रहना पड़ेगा, और मैं अकेला वहाँ बोल बोला। मैं बाहर निकला, जैसे ही देखा वहाँ रावत जी, मैंने कहा सर आप कैसे? श्रीमती जी का स्वास्थ्य। तो 2-3 दिन हमारे वहाँ हुई, हंसते मुस्कुराते हुए निकल गए। तो ये मुझे ऐसा भी कहने में मुझे अच्छा लग रहा है। मैं भाभी जी से भी कह रहा हूँ कि रावत जी घर में चाय पी रहे हैं कि नहीं? आजकल नहीं पी रहे। तो क्या हुआ कि एक दिन यहाँ वो बालिकाएं स्वास्थ्य विभाग की लेमन से इधर आ रही थी, छोटी छोटी कन्याएं, वो प्रशिक्षण ले रही थी, तो ब्लड प्रेशर नाप रही थी, सबका चेक कर रही थी। तो ऐसे ही रावत जी भी बैठ गए, मैं भी बैठ गया, चलो भाई देख लेते हैं। तो इनका जब उन्होंने बीपी नापा तो ऊपर का 200 और नीचे वाला मेरे ख्याल से 100 के लगभग था कि 110 ऐसा कुछ था। और वो बिटिया कह रही सर आप खड़े कैसे हैं? तो ये मुस्कुराते हुए वैसे ही जो इनकी अदा है, क्यों मैं खड़ा हूँ, देख तो रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर आपका बीपी बहुत बड़ा हुआ है, आपको आज ही से तुरंत दवा लेनी चाहिए। अब मैं बगल में बैठा हुआ हूँ, अच्छा मेरा भी बीपी थोड़ा सा बड़ा हुआ रहता है। तो फिर मैंने सोचा नहीं क्या किया जाए। उसी दिन से मैंने एक निर्णय लिया कि रावत जी की चाय तो मैं छोड़वा ही दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो यहाँ चाय पीने में माहिर ये थे ही, बार बार दूध का पैकेटिंग मंगाया जाए, चाय पिया जाए, किया जाए, ये सब चलता है। तो मैंने इनको कहा नहीं चाय नहीं पीऊँगी। मैं नहीं कैसे नहीं पीऊँगा, चाय पी ली, अगली बार चाय में भी रावत जी नहीं चाय नहीं पीऊँगी, आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है। वो बिटिया कहेगी कि चाय तो छोड़ी, अरे कहते रहते हैं ऐसे। तो 1 दिन 2 दिन हफ्ता, लेकिन मैंने टोकना नहीं छोड़ा इन्हें। तो ऐसे ही 10-1 दिन गुजरे होंगे, इन्होंने कहा चलो यार, मैंने कह दिया अब मैं चाय नहीं पीऊँगा। मैंने पक्का? हाँ क्या ठीक। तो जब भी अब कभी चाय बनती थी तो पहले रावत जी के लिए ये कभी पत्ते वाली या कोई किसी भी तरह की जड़ी बूटी वाली चाय हम अलग से निकाल देते थे। सबके सामने मार मत खाना, ये ध्यान रखना। तो उसके बाद इनका बीपी थोड़ा सामान्य रहने लगा। तो इसका मुझे सौभाग्य है कि इतना कुछ मैं कर पाया इनके लिए। बड़ा भाई समझकर मैंने रोक दिया इन्हें। यदि कुछ आपको ऐसा लगा हो तो मुझे क्षमा कर देंगे। और पठन पाठन संबंधी बात इनसे हम अभी भी सीखते रहेंगे। एक बच्चा आप सब जानते हैं गुरविंदर, वो इनके विषय में पास हुआ बोर्ड में, एक मार्क, और सभी विषयों में नहीं हो पाया। तो ये किस तरह से क्या पढ़ाते थे, कैसा कुछ करते थे, ये हमें सीखना होगा इनसे। और भी बहुत सारी हमारी बातें हैं जो अभी अब विलम्ब हो जाएगा। एक पंक्ति याद आ रही है, शाम जाती है सुबह आती है, शाम जाती है सुबह हो आती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे में मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात, सुबह हो शाम
आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। धन्यवाद। बहुत सुंदर जोशी